हेलो ऑल डिवाइन फेमिनाइंस, मैं रूबी। आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि रियल एंजल्स नंबर के मीनिंग्स क्या होते हैं और ओवरऑल जर्नी में मुझे जब ये दिखे तब मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, वो आपके साथ शेयर करूँगी। हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, एंजल्स नंबर दिखते हैं तो कभी कभी हमें लगता है रियूनियन होने वाला है, या डीएम के बारे में हमें लगता है कि डीएम की फीलिंग से इसलिए दिख रहा है, या डीएम मिस करे इसलिए दिख रहा है। बट एंजल्स नंबर का रियल मीनिंग क्या होता है और ये कैसे आपके जर्नी में क्या रोल प्ले करते हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। मैं भी आपकी तरह जब नई थी इस जर्नी में तो मैंने सारे एंजल्स नंबर को ढूंढना शुरू किया कि इसका मीनिंग क्या होता है। बट ये सबके जर्नी पे और सबके एक्सपीरियंस पे अलग अलग बेस्ड होता है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे जो महसूस हुआ एंजल्स नंबर दिखने के बाद वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। और ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ भी मैच हो सकता है आपको कोई अलग इंटेंशन से वो एंजल्स नंबर दिखे, क्योंकि अलग अलग स्पिरिट गाइड होते हैं, सबके अलग अलग स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स होते हैं। तो आपके एंजल्स आपके साथ किस टाइप से कनेक्ट करते हैं ये बस आपको पता होता है। इसलिए आप यूट्यूब पे वीडियो जाके देखते हो कि इस एंजल्स नंबर का ये मीनिंग होता है, वो होता है, बट रियल में उन्हें जो एक्सपीरियंस आता है वो उनके स्पिरिट गाइड से आता है। आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर अलग है, इसीलिए वो आपको कुछ अलग हिसाब से कम्युनिकेट करते होंगे, तो वो आपको जानने की ज़रूरत है। बट फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस देने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले मुझे इस जर्नी में जब पता चला एंजल्स नंबर के बारे में तब मुझे सिंक्रोनिसिटी होने लगी। सबसे पहले वो थी 111 की सिंक्रोनिसिटी। तो जब मुझे नया ये सब पता चला और मुझे पता चला कि यूनिवर्स मुझे इंडिकेशंस दे रहा है, मेरे साथ बात करने की, कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने मेरे सिस्टर से और मेरे ब्रदर से शेयर किया। तो वो बहुत ज़्यादा हंसने लगे, उन्हें लगा कि ये सब मजाक हो रहा है, और मैं वो इस जर्नी पे और इस इश्यूज़ पे और इस सारी चीज़ों पे वो हंसने लगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे सिस्टर को वो एंजल्स नंबर और वो जो पोस्ट थी वो इंस्टाग्राम पे पॉपअप होने लगी। तो यूनिवर्स उसको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सही में यूनिवर्स होता है, आपको बस ट्रस्ट करने की ज़रूरत होती है। जो भी इस जर्नी पे या इस चीज़ों पे बिलीव नहीं करता है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनको ये साइंस और इंडिकेशंस दिखाना शुरू कर देता है, ताकि वो इस जर्नी पे, यूनिवर्स पे, गॉड पे जिनका फेथ नहीं होता है, जिनका ट्रस्ट नहीं होता है, उन्हें ओवरऑल जर्नी में ये सारा चीज़ें दिखने लगता है। और जो इस जर्नी में नहीं भी होता है और अगर वो आपने बताया है और वो अगर आप पे हंस रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि उनको भी सेम चीज़ें सेम उनके साथ होना शुरू हो जाता है। सेम उन्हें यूनिवर्स इंडिकेशंस देता है कि हम हैं, हम आपके आसपास है, और उन्हें कहीं ना कहीं इस जर्नी पे ट्रस्ट करने के लिए, बिलीव करने के लिए वो कोशिश करता है। यही कुछ मेरे सिस्टर के साथ हुआ। 111 का सिंपली मीनिंग ये होता है कि आप जिस राह पे चल रहे हैं वो सही राह है। आप बिल्कुल जो सोच रहे हैं यूनिवर्स आपके साथ है, या ये सारी चीज़ें जो आपके साथ हो रही है, ये जर्नी जो है, आप जो भी काम कर रहे हैं अभी इस वक्त वो सही है, आप सही राह पे चल रहे हैं। अभी भी मैं जब वीडियो पोस्ट करती हूँ कुछ वीडियोज़ पे मुझे 111 व्यूज़ या 111 लाइक्स दिख जाते हैं सडन, तो मैं ये समझ जाती हूँ कि मेरे एंजल्स मुझे कह रहे हैं, मेरे एंसेस्टर, मेरे स्पिरिट गाइड मुझे कह रहे हैं कि नहीं, आप सही जा रहे हो, आप जो भी गाइडेंस दे रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो अभी फ़िलहाल में वो सही है, बिल्कुल सही है। और आपकी इंट्यूशंस की आप सुनो, और जो भी कर रहे हो वो बिल्कुल सही राह पे आप चल रहे हो, ये जर्नी बिल्कुल सही है, आप जो सोच रहे हो वो सब सही है। इसका मीनिंग बस यही होता है। उसके बाद सेकेंड नंबर का जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा आपको दिखता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, और वो है 222। 111 के बाद मुझे सबसे ज़्यादा जो दिखने वाला नंबर था वो था 222। 222 को मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की कि उसका मीनिंग क्या होता है, मुझे क्यों दिख रहा है, क्यों दिख रहा है। मैं सडन यूट्यूब्स पे जाती थी, मैं चेकआउट करती थी, तो वहाँ पे भी मुझे कुछ सही आंसर नहीं मिल रहा था। तो मैंने एक दिन गूगल पे मैंने 222 का मीनिंग सर्च किया। उस पर मुझे एक बाइबल में जो दिखाया था वो दिखाया था कि बाइबल में लिखा हुआ है कि 222 का रियल मीनिंग ये होता है कि आपके जो डीएम है, आपके जो लवेड वंस है, वो आपको कहना चाहते हैं आई लव यू। अब आप ये कहेंगे कि मैम डीएम तो हमें प्यार नहीं करते हैं, फिर डीएम हमें कैसे मैसेज दे रहे हैं कि वो हमसे प्यार करते हैं? तो मुझे आपको ये बताना है कि आपका सोल और आपके डीएम का सोल एक ही सोल है। जब आप क्वेश्चन करते हैं इस जर्नी पे कि डीएम क्या सही में मुझे प्यार करते हैं, क्या डीएम अभी इस जन्म में मेरे साथ जुड़ेंगे, क्या वो वापस आएंगे, तो आप जब खुद से सवाल करती है तो आपका सोल ही आपको आंसर देता है आई लव यू।
इसका मीनिंग ये है कि आप आपके खुद के सोल को ही वो क्वेश्चन करते हैं और आपका खुद का सोल ही आपको आंसर देता है, क्योंकि आपका और आपके डीएम का सोल जो है वो सेम सिंक्रोनिसिटी और सेम चीज़ें फॉलो करता है और सेम सोल फॉलो करता है। इसीलिए आपका सोल ही आपको डीएम की तरफ से आंसर देता है कि यस आई लव यू। तो 222 का मीनिंग होता है आई लव यू। और आपके डीएम हमेशा जब आप इस जर्नी पे क्वेश्चन करते हो कहीं ना कहीं कि डीएम वापस आएंगे या नहीं आएंगे, या डीएम मुझसे प्यार करते हैं या नहीं करते, तब आप जब खुद से क्वेश्चन करती है तो, और जब आप इस जर्नी से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है, तब आपको 222 दिखाया जाता है ताकि आप अपनी जर्नी पे और डीएम पे फेथ कर सको कि नहीं, ओवरऑल जर्नी में आपके डीएम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उसके बाद तीसरा जो है वो है 333। 333 का मीनिंग ये होता है सिंपली कि आपके इनर वर्क में थोड़ी सी आपको कमी दिखाता है। और कहीं ना कहीं मुझे ये इसीलिए महसूस हुआ क्योंकि जब मेरे डीएम का और मेरा सेपरेशन होता था तभी मुझे 333 दिखाया जाता था, क्योंकि मुझ में ऐसा लगता था मुझे कि कुछ तो कमी रह रही है मेरे इनर वर्क में। सो मेरे लिए 333 का मीनिंग यही था कि मेरे अंदर कुछ कमी है और उस कमी की मुझे उसके लिए इनर वर्क करने की थोड़ी बहुत ज़रूरत है और मुझे वेट करने की ज़रूरत है। इस 333 का मीनिंग मेरे लिए यही था। और उसके अलावा मुझे ऐसा लगता था कि एंजल्स है मेरे आसपास, मुझे हेल्प्स कर रही है, मेरे साथ जुड़े, ये भी 333 का मुझे लगता था। बट ज़्यादा से ज़्यादा सेपरेशन फेज़ में मुझे 333 बहुत दिखता था। यहाँ तक कि जब मेरे और मेरे डीएम का लॉन्ग सेपरेशन आया तो उनका जो लास्ट मैसेज था उसके ऊपर मुझे 13:33 इस टाइम पे यानी 333 टाइम पे ही मुझे लास्ट मैसेज उनका रिसीव हुआ था। तो कहीं ना कहीं 333 ये आपको बताता है कि आपके माइंड, आपके बॉडी, आपके स्पिरिट पे आपको फोकस करना चाहिए और आपको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए कि आप जो भी नंबर्स दिख रहे हैं तब आपको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, सारे एंजल्स नंबर पे आपको फोकस करना चाहिए। और हम कभी कभी एंजल्स नंबर को इग्नोर कर देते हैं। तो 33 आपको यही दिखाता है कि आप निगलेक्ट ना करें, एंजल्स के ऊपर आप निगलेक्ट ना करें, आप 333 और जो भी एंजल्स आपको इनर वर्क करने के लिए बोल रहे हैं वो करें। इसका मीनिंग सिंपली यही होता है। उसके बाद आता है 444। जब आप डरते हैं, आप बहुत ज़्यादा फियर वाले एनर्जी में होते हैं, तब आपको 444 ज़रूर दिखेगा, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्शन दिखाता है। अगर आपको आपके ऊपर कोई मैजिक स्पेल हो रहा है या ब्लैक मैजिक हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, या आप डाउट कर रहे हैं कि एंजल्स मुझे सपोर्ट करो, या एंजल्स से कोई हेल्प मांग रहे हैं आप, तो आपको 444 दिखता है जो आपको स्पिरिचुअली गाइडेंस और प्रोटेक्शन और अटेंशन देने के लिए कहते हैं। ओके, तो आपके थॉट्स और आपके प्रोटेक्शन और यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन के लिए दिखाता है कि हम आपके साथ हैं। आपको कोई भी ब्लैक मैजिक या कोई भी डेमन अटैक्स या कौन सी भी ऐसी चीज़ों से डरने की बात नहीं है। हम आपको प्रोटेक्ट करे हुए, आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करे हुए हैं, ताकि कोई भी कार्मिक्स आए या कोई भी सिचुएशंस आए आपके डीएम के लाइफ में, हम उनको आपके साथ आपके लिए लेके ही आएंगे वापस। ये 444 का मीनिंग होता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है वो है 555। 555 आपको बहुत रेयरली दिखता है, बट जब भी आपको 555 दिखने लगे समझ जाइएगा कि कुछ बिग चेंज या कोई नया ऐसा आपके लाइफ में कुछ चीज़ें होने वाली है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। 555 आपको बहुत बड़े चेंजेस से लेके जाता है कि आपके लाइफ में कुछ तो भी नया होने वाला है, कुछ चेंज होने वाला है, या आपके आसपास की कोई चीज़ें यूनिवर्स मूव करने वाला है। हो सकता है आपका वर्क प्लेस चेंज हो जाए या आपके लाइफ में कोई नया इंसान आए, सोलमेट भी आ सकता है। या 555 आपको बहुत बड़ा मनी से रिलेटेड भी दिखाता है कि अगर आपके लाइफ में मनी आ रहा है या कुछ तो भी रिलेटेड, तो चेंज हो, पॉजिटिव चेंजेस भी हो सकते हैं या निगेटिव चेंजेस भी हो सकते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले होते हैं, आपके रिलेशनशिप में आने वाले होते हैं। तो ये 555 इंडिकेट करता है कि आपके लाइफ में या आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में यूनिवर्स कुछ तो भी पॉजिटिव चेंज लाने वाला है, तब आपको 555 बहुत ज़्यादा दिखता है। उसके बाद है 666। 66 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचती थी कि डीएम ऐसे है, डीएम वो है, डीएम ये है, अब मैं डीएम से बात नहीं करूँगी, या मैं सोचती थी कि मैं कहीं और मूव ऑन हो जाऊँ या किसी और रिलेशनशिप में चली जाऊँ, तो मुझे 666 दिखाया जाता था ताकि मैं स्टेप बैक लूँ और रीथिंक करूँ अपने खुद के ऊपर, और उस थॉट के ऊपर मैं फिर से सोच विचार करूँ, या कोई मैं जॉब कर रही हूँ या गलत जगह पे मैं जा रही हूँ या ऐसा कुछ मैं करने का सोच रही हूँ, तो मुझे इंडिकेशन मिलता था यूनिवर्स की तरफ से। ऐसा नहीं होता कि रिलेशनशिप के मामले में ही ऐसा होता है, ट्विन फ्लेम आपको कुछ अलग लेवल का भी गाइड करते हैं स्पिरिचुअल ग्रो करने के लिए, पढ़ाई से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड।
तो 666 मुझे दिखता था, तब मुझे ये समझ जाता था कि जो भी मैं करने का सोच रही हूँ, जो भी काम मैं करने का सोच रही हूँ, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो यूनिवर्स मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी तुम थोड़ा सोचो, रुको और थोड़ा रीथिंक करो और उस थॉट के बारे में रीथिंक करो, उस सिचुएशन के बारे में फिर से सोचो और फिर वो काम करो। अभी ये काम करने का अभी वो समय नहीं है। ये इस 666 का मीनिंग होता है। उसके बाद है 777। 777 ये आपकी इनर स्ट्रेंथ को दिखाता है कि आप आपके फियर्स को, आपके डाउट्स को रिलीज़ कर दो और लुक फॉरवर्ड करो आपके फ्यूचर की तरफ। आपके फ्यूचर के बारे में सोचो, पास्ट को जाने दो और आप आगे बढ़ो एक्साइटमेंट से। आप इस नंबर को देखो कि आपकी लाइफ में कुछ तो भी इनर स्ट्रेंथ आपकी बढ़ रही है और आप रिलीज़ कर रहे हो कुछ नेगेटिव चीज़ों को या बहुत पॉजिटिव हो रहे हो, आप इनर वर्क अच्छे से कर रहे हो और आप हैप्पी हो आपके लाइफ में। तो आपके डाउट्स को आप रिलीज़ कर दो और स्ट्रांग रहो, इसके लिए आपको 777 दिखाता है। उसके बाद होता है 888। 888 आपके बैलेंस को दिखाता है कि अब आप पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो, अवेकन हो और यूनिवर्स के साथ आपकी हारमनी है और आप यूनिवर्स के साथ बहुत अलाइनमेंट में हो। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके एक्शंस, आपके थॉट्स ऑल्सो हारमनी में है कि आप जो भी बोल रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो अभी यूनिवर्स सुन रहा है। ये 888 का मीनिंग होता है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है 999। तो 999 का मेरा एक्सपीरियंस यही था कि मुझे ओवरऑल जर्नी में 999 नहीं दिखता था, बट जब मेरी अवेकनिंग ख़त्म होने को थी तब मुझे 999 दिखा था। और उसके बाद जब मेरे डीएम की अवेकनिंग यानी कुछ मेरी अवेकनिंग ख़त्म होकर डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हुई और डीएम की अवेकनिंग जब ख़त्म हो रही थी, जब मेरा रियूनियन हो रहा था, तब मुझे 999 दिखा था। तो सिंपली 999 कुछ शिफ्ट को दिखाता है कि अब आपकी एक शिफ्ट ख़त्म हो गया, अब दूसरा शिफ्ट शुरू हो रहा है। तो उस टाइम पे आपको 99 दिखता है कि अगर बहुत बड़ा चेंज आ रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी में, एनर्जी शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या आप डिवाइन फेमिनाइन से डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में जा रही है, या मस्कुलाइन एनर्जी से आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में जा रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों की एनर्जीज मर्ज हो रही हो, आपकी अवेकनिंग हो रही हो, या कुछ शिफ्टिंग होकर उनकी अवेकनिंग हो रही, उस टाइप से आपको 999 दिखाता है। तो 999 सिंपली का मीनिंग है रैप अप। अगर कोई चीज़ का जैसे मूवी ख़त्म होती है और रैप अप होता है, उस टाइप से कुछ रैप अप को दिखाता है कि कुछ ख़त्म हो गया है चैप्टर, अब बस आपके कपड़े पैक करो, बैग पैक करो और दूसरी जगह पे निकल पड़ो। उसका रैप अप का मीनिंग यही होता है कि कुछ फेज़ एंड होके नया फेज़ शुरू हो जाने वाला है, कुछ नया आने वाला है, कुछ नई शिफ्टिंग होने वाली है इस जर्नी में। तो इस टाइप का मीनिंग होता है 999। तो ये सारा मीनिंग होते हैं एंजल्स नंबर के। आप बहुत कंफ्यूज होती थी हमेशा कि मैम एंजल्स नंबर दिखते हैं तो अब रियूनियन होगा या डीएम क्या सोच रहे, बट खाली जो एंजल्स नंबर है वो इतना बड़ा भी रोल क्रिएट नहीं करते, बट आपको बार बार एंजल्स नंबर दिखा के बस यही गॉड इंडिकेशन देता है कि आप इस जर्नी में हो। खाली उसका ज़्यादा कुछ इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, बट एंजल्स हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, हमसे डायरेक्टली बात नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से वो हमें इस टाइप से कुछ इंडिकेशंस देते हैं जर्नी में। और इसका कुछ ज़्यादा मीनिंग नहीं होता, थोड़े बहुत ही मीनिंग होता है जो आपको समझने की ज़रूरत होती है, आपके गाइडेंस के लिए होता है। तो आई होप सो वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको दूसरे एंजल्स नंबर के भी मीनिंग बताऊंगी जो आपको हेल्प करेंगे। 36996, 696, 496, इस टाइप से 569, 369, 696। सो ये जो भी एंजल्स नंबर है, ये 143 और 123, इसकी भी मैं आने वाले दिनों में वीडियो डालूंगी इसके ऊपर, और एक नया सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मैं 96 के सीरीज़ के ऊपर जो आपको हेल्प करेगा। तो ये था, आई होप सो मैंने आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी है और आपको कुछ हेल्प हुई होंगी। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और थैंक यू सो मच।